CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। सर, आपको पता है कि टीचर्स बड़ी शांत की कौम है, ऐसे प्रोटेस्ट नहीं करती है और ख़ासकर आज हमारा दिन है, टीचर्स डे, शिक्षक दिवस है और हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन प्रशासन को हम कई बार रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं और कई सालों से दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। ना कोई प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना कोई यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ ध्यान दे रही हैं। हम अपनी मांगों के लिए, खासकर हमारी ज़्यादा कोई बड़ी मांगे नहीं है जो कि कहीं और से होनी है, यही प्रशासनिक लेवल पर और इनके लेवल पर ही ख़त्म हो जानी है। मांग हमारी पहली ये है कि चंडीगढ़ अब जैसे कि आपको सेंट्रल रूल भी लागू हो चुके हैं यहाँ पर और यूटी पहले भी था, यहाँ पर डेपुटेशन सिस्टम बहुत हावी है हमारे यहाँ। तो डेपुटेशन को हम चंडीगढ़ में चाहते हैं कि अगर चंडीगढ़ है तो सिर्फ चंडीगढ़ के लोगों को उसमें हक मिलना चाहिए। बाहर से किसी राज्य से बुलाकर हमारी पोस्टों पे उनको हक नहीं देना चाहिए, उनको कोई प्रमोशंस नहीं मिलनी चाहिए, कोई कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरी हमारी एक बहुत बड़ी मांग, कई सालों से आप जैसे कवर करते भी हैं, आपको पता है कि हम चंडीगढ़ के जो कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी हैं, पूरे हम पॉलिसी की मांग करते हैं यहाँ पर कि 20-20, 25-25 साल से लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। उनके लिए चंडीगढ़ प्रशासन कोई रेगुलराइजेशन की पॉलिसी, कोई जॉब सिक्योरिटी की पॉलिसी बनाए। जहाँ तक पंजाब, हरियाणा, हर स्टेट, हिमाचल प्रदेश, सारे स्टेट्स पॉलिसी बना रहे हैं, सब काम कर रहे हैं लीगल मैटर, लेकिन यहाँ पर प्रशासन उसको इलीगल बताकर उसको नाकार देता है और उस पर काम नहीं कर रहा है। इसी का विरोध लेकर, क्योंकि शिक्षक हैं हम लोग और इतने साल से हम काम कर रहे हैं यहाँ पर, और काम करने के बाद अगर हमारे दिमाग में अभी ये रहे कि हम कल हमारी नौकरी है और नहीं है, तो हम सही तरीके से वहाँ पे बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, काम नहीं कर सकते। तो उसी के लिए हम टीचर्स डे का हमने विरोध किया है। प्रशासन को ये मैसेज देने की कोशिश की गई है, अगर हमारी मांगें इनको नहीं हमारा पूरा किया जाता तो हम इस तरह के कंटिन्यू हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे जी। जो डिमांड आपकी है, क्या इसके पहले आप कभी गए प्रशासन में जो आज ये ब्लैक डे मनाने की जरूरत पड़ गई? बिल्कुल जी, हम इसको डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन किससे मिले हैं। पहले हमारी आजकल जो हमारी सेक्रेटरी मैडम है, इनके पास तो टाइम होता नहीं है, हमारे पास मिलने के लिए बिल्कुल समय नहीं देती हैं। और उसके बाद एडवाइज़र साहब से भी हमारी मीटिंग हुई है, पहले गवर्नर साहब से मीटिंग हुई है इसके रिगार्डिंग। सभी ने एश्योरेंस किया था कि हमें हाँ इस पर काम किया जाएगा, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जब पता करते हैं तो कोई काम यहाँ पर डिपार्टमेंट में नहीं हो रहा है, सिर्फ उसको टरकाने का काम किया जा रहा है और हमें सिर्फ एक धोखा दिया जा रहा है। तो हम उस धोखे में फंस रहे हैं, लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में हम इस धोखे में नहीं फंसेंगे। इसीलिए हमने आज का अपना खास दिन जो है उसको बलिदान के रूप में जो है वो किया है और हमने प्रोटेस्ट उस पर किया हुआ है जी। आपकी यूनियन बहुत पुरानी है, इसके बाद भी शायद जो डिमांड आप कर रहे हैं वो खूब जोरदार तरीके से नहीं उठा पाए, जिस कारण से एक और यूनियन खड़ी हो गई पिछले दिनों। बिल्कुल हो सकता है, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर ये चीज़ें किसी को लगा होगा। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी जो है पेशेंट को बीमारी होती है तो वो तरह तरह के डॉक्टर ढूंढते हैं, है ना, जो डॉक्टर उसको ठीक लगता है। अगर काम, हम तो ये चाहते हैं जो भी काम कराए, जो भी काम करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई गुमराह करके अगर लोगों को इस तरह से गुमराह करता है तो उसमें हमें दुख है। काम कराने वाले कोई इशू नहीं। यूनियन वो पहले भी बहुत सारी यूनियन बनी थी और चलती थी, लेकिन जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ टीचर्स आपको पता है कि हमेशा प्रोटेस्ट करती रही है और अपने टीचर्स के काम करवाती भी रही है। लेकिन कुछ सालों में जैसे कि सरकार बिल्कुल हमारी मांगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ उसको लारा लगाया जा रहा है। तो हम जो हमारा हक है, राइट है प्रोटेस्ट करना, हम प्रोटेस्ट तो हम करते रहेंगे और प्रशासन को हम जगाते रहेंगे। आज क्या राजभवन जाने की भी तैयारी है इस प्रदर्शन को? बिल्कुल, हमारा आज गवर्नर हाउस का मार्च है और उससे पहले अभी थोड़ी देर पहले ही सेक्रेटरी मैडम की कॉल भी आ चुकी है, तो हमें वहाँ पर बुलाया गया है। सेक्रेटरी मैडम ने सारी डिमांडें सुनी और खासकर डेपुटेशन के ऊपर उन्होंने हमें पूरा एश्योरेंस दिलवाया हुआ है कि हाँ इस चीज़ को अब सेंट्रल रूल लग चुका है, डेपुटेशन सिस्टम चंडीगढ़ में हम ख़त्म करेंगे। और डेपुटेशन कोटा सिर्फ पंजाब हरियाणा का अगर होगा तो पंजाब हरियाणा का फिक्स नहीं होगा, उसमें कोई भी पूरे ऑल इंडिया लेवल से कोई भी उसमें डेपुटेशन पे आ सकता है, जैसे कि सारे ऑफिसर्स आते हैं। दूसरी मांग हमारी मेनली थी कि रेगुलाइजेशन पॉलिसी, उन्होंने रेगुलाइजेशन पॉलिसी के ऊपर बात करी है, कहा कि अभी मैं गवर्नर हाउस जा रही हूँ, सर से मैं डिस्कस करूंगी हर पॉइंट्स के ऊपर। गवर्नर साहब उस पर क्या डिसीजन लेते हैं वो बाद में आपको कन्वे कर दिया जाएगा। आपको लगता है कि जो आश्वासन दिया है, क्योंकि पहले भी आश्वासन मिलते रहे होंगे, आज फिर आश्वासन मिला है, कितना अमल होगा इस पर? बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि हमें नहीं, जितनी भी यूनियंस काम करती हैं चंडीगढ़ में, सबको सिर्फ अभी तक आश्वासन ही मिल रहा है।
मैं सभी यूनियन से और सभी जितने चंडीगढ़ यूनियन में अपनी यूनियंस काम करती हैं अपने कर्मचारियों को सभी को आग्रह करता हूं कि सभी इकट्ठे हो जाओ और सभी इकट्ठे होकर चंडीगढ़ प्रशासन को जगाने का काम करो। इस प्रोटेस्ट को इतने हाई लेवल पर क्रिएट करो कि चंडीगढ़ प्रशासन और भारत सरकार की आंखें खुलें। जो बहरे हो रखे हैं वो लोग, वो कम से कम उनको आवाज़ सुनाई दे और कर्मचारियों के काम होने लग जाएं। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।